बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तकी खान। आज हम डिस्कस करेंगे स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। ये टॉपिक हम पहले काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें दूसरे दिन भूल जाता है। आज हम कोशिश करेंगे कि इसको इस तरह आसान तरीके से पढ़ें हमें ये चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे। आइए हम इस टॉपिक की तरफ चलते हैं। मिसाल के तौर पर आपके सैंपल्स के अंदर 4 लोग हैं। आप उन 4 लोगों से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। आपने उनसे ये डेटा कलेक्ट कर लिया है, जेंडर का, शर्ट नंबर, प्रॉफिट, सैलरी, टेम्परेचर और उनकी जॉब्स का, ये आपने डेटा कलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे देखिएगा कुछ डेटा ऐसा है जो उन लोगों की करेक्टरिस्टिक या किसी कैटेगरी को शो करता है, और उन कैटेगरी या करेक्टरिस्टिक के अंदर कोई ऑर्डर नहीं है। मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पे देखेंगे, ये जो डेटा है, ये जो कैटेगरी या करेक्टरिस्टिक है, इनके अंदर कोई ऑर्डर नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मेल बड़ा है फीमेल से, या मसलन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि 4 ग्रेटर है 3 से। ये तो जस्ट शर्ट को एक नंबर दिए गए हैं उसको ज़ाहिर करने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 4 2 से डबल है। इस किस्म की कोई यहाँ पे इंटरप्रिटेशन या रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई। ये जस्ट उनको शर्ट को नॉमिनेट करने के लिए जस्ट नंबर दिए गए हैं, और इनके अंदर ये जो 2 वेरिएबल्स हैं, ये जो 2 किस्म के डेटे हैं, इनमें किसी किस्म का कोई भी आपके पास ऑर्डर नहीं है, और ये जस्ट नॉमिनेट कर रहे हैं उनकी कैटेगरी या उसकी करेक्टरिस्टिक की, 4 लोगों की। इस तरह का जो डेटा होता है वो आपके पास नॉमिनल डेटा होता है, यानी ऐसा डेटा जो उसकी कैटेगरी या उसकी करेक्टरिस्टिक को शो करता है। इस तरह के उसमें कोई ऑर्डर या मैग्नीट्यूड नहीं होती। अच्छा, अब इसी तरह कुछ डेटा ऐसा होता है जो उसकी कैटेगरी या करेक्टरिस्टिक को शो कर रहा होता है, लेकिन उसमें ऑर्डर होता है। मसलन यहाँ पे आप देखिए, ये उसकी कैटेगरी या करेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल उसकी जॉब डेजिग्नेशन को शो कर रहा है, लेकिन इनके अंदर आप देख सकते हैं डेटा के अंदर एक ऑर्डर पाया जाता है। अब इस तरह का जो डेटा होता है वो बेसिकली आपके पास होता है ऑर्डिनल डेटा, यानी ऐसा डेटा जो करेक्टरिस्टिक या कैटेगरी को नॉमिनेट करता है और प्लस उसके अंदर ऑर्डर पाया जाता हो, ऐसा डाटा जो है वो ऑर्डिनल डेटा कहलाता है। ऐसे डाटा के अंदर आप एक कैटेगरी को दूसरी कैटेगरी से माइनस नहीं कर सकते। यहाँ भी इसी तरह से है, यहाँ भी इसी तरह है कि एक कैटेगरी को दूसरी कैटेगरी से माइनस नहीं कर सकते, और ना ही वो डिफरेंस जो है वो मीनिंगफुल होता है। अच्छा जी, ये हमारे पास 2 किस्म के डेटा हो गया, एक नॉमिनल डेटा हो गया और एक ऑर्डिनल डेटा होता है। तीसरा हमारे पास है ऐसा डेटा कुछ होता है जिसके अंदर आपके पास ज़ीरो जो है वो मीनिंगलेस होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप देख लें, इस डेटा के अंदर ज़ीरो का मतलब नथिंग नहीं है, यानी अगर यहाँ पे ज़ीरो है तो इट डजेंट मीन कि टेम्परेचर वहाँ पे है ही नहीं। तो यहाँ पे ज़ीरो का मतलब नथिंग नहीं है। जबकि इस डेटा के अंदर अगर आप देखें तो इस डेटा के अंदर ज़ीरो का मतलब नथिंग है, ज़ीरो का मतलब ज़ीरो, कुछ भी नहीं। मसलन अगर उसकी प्रॉफिट ज़ीरो है तो इट मीन्स उसका प्रॉफिट एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन अगर आप इस डेटा में देखें, यहाँ पे अगर टेम्परेचर ज़ीरो है तो इसका मतलब है टेम्परेचर की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, बर्फ़ जमाने वाली है, तो टेम्परेचर एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसा डेटा जिसके अंदर ज़ीरो मीनिंगलेस हो, यानी एक आर्डरी नंबर के तौर पे हो, ऐसा डेटा इंटरवल स्केल का डेटा होता है। और जिसके अंदर ज़ीरो मीनिंगफुल हो, ऐसा डेटा जो है वो रेशियो स्केल का डेटा होता है। इनमें रेशियो स्केल और इंटरवल स्केल में जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है, रेशियो स्केल के अंदर आप ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो उसका प्रॉफिट है ये 7 टाइम लेस है इससे, आप ये कह सकते हैं, और आप रेशियो ले सकते हैं इसमें, यानी आप 700 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो इसकी जो रेशियो बनेगी वो मीनिंगफुल होगी। लेकिन इसके अंदर आप सिर्फ डिफरेंस कर सकते हैं, यानी 2 वैल्यूज़ के दरमियान इंटरवल ले सकते हैं, आप रेशियो नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ आप ये नहीं कह सकते कि ये 19 जो है 9 से कितने टाइम्स बड़ा है। आप इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है।
क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपके पास जो हमेशा ज़ीरो होता है, लेकिन यहाँ ज़ीरो का मतलब कुछ ना कुछ आपके पास टेम्परेचर है। ज़ीरो का मतलब ज़ीरो नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। यहाँ पे ज़ीरो का मतलब आपके पास कुछ ना कुछ डेटा मौजूद है। तो लिहाजा क्योंकि इसमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, इसलिए आप यहाँ इसकी रेशियो या मल्टीप्लिकेशन आप नहीं कर सकते इस तरह के डेटे पे। जस्ट आप दो वैल्यूज़ के दरमियान इंटरवल निकाल सकते हैं। तो इस तरह का जो डेटा होता है वो इंटरवल स्केल का डेटा होता है। लेकिन इस डेटा में ये जो लास्ट टाइप का डेटा होता है जो सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, इसमें आप क्या है, आप इसमें सब खसूसियत पाई जाती है। मसलन इसमें आर्डर भी होता है। आप फॉर एग्जांपल ये कह सकते हैं कि ये ग्रेटर है, इससे एक आर्डर पाया जाता है। और इसमें कैटेगरीज भी होती हैं और इसमें आप डिफरेंस भी कर सकते हैं। यानी इसमें पिछले तीनों की आपके पास कैटेगरी इंटरवल की भी होती हैं, आर्डर की भी होती हैं और नॉमिनेशन की भी होती हैं। अब ये मुख्तलिफ आपके पास ये जो डेटा आया है, ये मुख्तलिफ स्केल्स के थ्रू, मुख्तलिफ मेथड के थ्रू आपके पास डेटा आया है। फॉर एग्जांपल ये काउंटिंग से आ गया, ये आपने मैयर कर लिया, तो मुख्तलिफ स्केल्स लगा के आपने डेटा ऑब्टेन किया। तो ये हमारे पास चार किस्म का डेटा होता है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो। पहले जो दो हैं वो क्वालिटेटिव हैं और लास्ट वाले जो दो हैं वो क्वांटिटेटिव डेटा रखते हैं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा का डिफरेंस मैं अपने पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। आइए हम इनकी आगे मूव करते हैं फर्दर डिटेल की तरफ। तो नॉमिनल स्केल के अंदर जैसा कि हम डिफाइन कर चुके हैं कि यहाँ पे नंबर या जो लेबल हैं वो जस्ट कैटेगरीज या उसकी करेक्टरिस्टिक को शो करने के लिए जाहिर किया जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल फीमेल्स, यहाँ पे ये नंबर उसकी जस्ट शर्ट नंबर को शो करने के लिए जाहिर किए जाते हैं। इनमें किसी किस्म का आर्डर नहीं है, ना ही कोई मैग्नीट्यूड है। मसलन आप ये नहीं कह सकते कि रोम नंबर 4 ग्रेटर है रोम नंबर 1 से। ऐसी स्टेटमेंट आप नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ ये रूम नंबर को जाहिर करने के लिए उसको नंबरिंग दी गई है। इस तरह ऑर्डिनल स्केल में क्या होता है, ऑर्डिनल स्केल के अंदर आपके पास वेरिएबल्स के जो डेटा होता है उनके अंदर एक आर्डर होता है और इसके अंदर आप नॉमिनल स्केल वाली प्रॉपर्टीज भी होती हैं और प्लस अगली चीज़ ये होती है कि इसमें एक आर्डर भी पाया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये छोटा होता है इससे, आप ये आर्डर की स्टेटमेंट यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ भी फॉर एग्जांपल आप आर्डर की स्टेटमेंट लगा सकते हैं। तो ये जो नॉमिनल और ऑर्डिनल का डेटा होता है ये बेसिकली क्वालिटेटिव डेटा होता है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जेंडर का डेटा है, ये हेयर कलर का डेटा है, ब्राउन, ब्लैक। तो ये इसलिए ये नॉमिनल है क्योंकि इसमें कोई आप आर्डर डिफाइन नहीं कर सकते। मसलन ये नहीं कह सकते कि ब्राउन ग्रेटर होता है ब्लैक से, ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं दे सकते। जबकि इसके अंदर इस डेटा के अंदर आप देखें तो कैटेगरी बनी हुई है डिफरेंट, और इन कैटेगरीज के अंदर आप देखें एक लेवल है, एक आर्डर है। जैसे फॉर एग्जांपल हैप्पी की जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, इस वजह से ये ऑर्डिनल स्केल का डेटा। इंटरवल स्केल में मैंने बताया था कि आपके पास जो ज़ीरो है वो मीनिंगलेस होता है। तो ऐसे तमाम वो डेटा जिसके अंदर ज़ीरो मीनिंगलेस होता है वो इंटरवल स्केल का डेटा है। फॉर एग्जांपल आईक्यू लेवल, जैसे अगर कोई बंदा 0 मार्क्स लेता है तो इट डजेंट मीन कि उसका आईक्यू लेवल जो है वो 0 है, आईक्यू लेवल एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह रेशियो स्केल में आपके पास 0 मीनिंगफुल होता है, 0 का मतलब 0 होता है यानी नथिंग। अगर प्रॉफिट है, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट का डेटा है तो वो 0। तो रेशियो स्केल्स में बहुत सारे डेटा हैं, हाइट, वेट, इसी तरह आपके पास जो है मार्क्स हैं, डिफरेंट किस्म के डेटा आपके पास पाए जाते हैं। इंटरवल और रेशियो स्केल को नाम से भी आप ज़ाहिर कर सकते हैं कि इंटरवल में दो खसूसियात होती हैं। एक तो इसमें ज़ीरो मीनिंगलेस होता है और दूसरा ये है कि इसमें डेटा में सिर्फ आप इंटरवल फाइंड कर सकते हैं, आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन इस डेटा के ऊपर नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ आप दो वैल्यूज़ के दरमियान इंटरवल फाइंड कर सकते हैं या दो वैल्यूज़ को आप ऐड कर सकते हैं। रेशो स्केल में आप रेशो डिफाइन कर सकते हैं। मसलन आप कह सकते हैं कि 8 डबल है 4 से, आप इस तरह की स्टेटमेंट लगा सकते हैं और इस तरह की स्टेटमेंट मीनिंगफुल होती है। यानी अगर आप इन शॉर्ट वे अगर कहें कि नॉमिनल के अंदर अगर आर्डर डाल दिया जाए, नॉमिनल डेटा के अंदर अगर आर्डर हो तो वो ऑर्डिनल बन जाता है। ऑर्डिनल डेटा के अंदर अगर आप दो वैल्यूज़ में इंटरवल आप फाइंड कर सकें तो वो इंटरवल डेटा होगा। अगर इंटरवल के अंदर आप ज़ीरो मीनिंगफुल हो जाए तो वो आपके पास रेशो स्केल का डेटा हो जाएगा। नॉमिनल और ऑर्डिनल क्योंकि आपके पास
क्वालिटेटिव डेटा होता है, लिहाजा इस पे सिर्फ आप मॉड और मीडियन यूज़ कर सकते हैं। और इंटरवल और रेशियो स्केल का डेटा क्वालिटेटिव डेटा है, तो इस पे आप मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, आप ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक, ये वो वाला सब यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप इंटरवल और रेशियो स्केल के अंदर आप मीडियन भी यूज़ कर सकते हैं, तब जब आपके पास डेटा के अंदर आउटलायर आ जाए। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।